नमस्कार, देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से जो राजधानी भोपाल से है, जहां पर रोजगार सहायकों को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। प्रदेश के रोजगार सहायकों का वेतन 9,000 से 18,000 किया गया। रोजगार सहायकों के सम्मेलन में सीएम शिवराज का ऐलान। तो बड़ी और अहम खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर रोजगार सहायकों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। रोजगार सहायकों का वेतन 9,000 से 18,000 किया गया, यानी कि जस्ट दुगने का फायदा, यहां पर दुगने की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें तो रोजगार सहायकों को चुनावी साल में एक बड़ा उपहार सीएम शिवराज की तरफ से दिया गया है। जहां 9,000 वेतन मिलता था रोजगार सहायकों को, अब 9 की जगह पर मिलेगा 18,000 रुपए प्रति माह का वेतन। तो बड़ी खबर, रोजगार सहायकों के लिए चुनावी साल में सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा रोजगार सहायकों को। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद भाजपा अपने तीसरे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीएम मोदी ने मंगलवार को कॉमन सिविल कोड की जोरदार पैरवी की। इससे विपक्षी दलों के साथ ही साथ मुस्लिम संगठनों में भी खलबली मच गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में देर रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में तय किया गया कि इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। वर्चुअल मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सफुल्ला रहमानी, मौलाना खालिद राशिद, फिरंगी महली समेत AIMPLB के कई सदस्य और वकील शामिल हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार मिला है। दो अलग अलग कानूनों से घर तक नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आजकल समान नागरिक संहिता पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण का रास्ता नहीं अपनाएगी और वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके भड़का रहा है। सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। भारत के संविधान में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या?
चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि अब एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ये संकल्प पीएम मोदी और भाजपा की सरकारों का है। घोटाले करने वाले कार्रवाई के डर से इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग विरोधाभासी लोग हैं, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं, आज इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे। इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, केवल झूठ बोला गया। सरेआम झूठ बोलने की गारंटी है। 10 दिन में कर्जा माफ किया हो राहुल गांधी ने तो बताएं, बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो बताएं, फसल पर बोनस दिया हो तो बताएं, कौन सा वचन पूरा कर दिया बताएं। सीएम शिवराज ने कहा कि आप गारंटी देने आए हैं, इनकी गारंटी का एक सच है भ्रष्टाचार, महिलाओं का अपमान, नौजवानों को ठगने, किसानों को छलने, धोखा देने की गारंटी है। लेकिन भाजपा की सरकार ने तय किया है कि अब एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सब कार्रवाई के डर से तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनका समान सोच नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है। गड़बड़ की है तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। गरीबी हटाओ कब कहा था कांग्रेस ने? इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? केवल झूठ बोलना और सरेआम झूठ बोलना, गारंटी केवल झूठ बोलने की है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताए राहुल गांधी। खबरों में बात करेंगे राजधानी भोपाल की। भोपाल में बारिश के साथ ही नगर निगम की सफाई व्यवस्था के दावे की पोल खुल गई है। तेज बारिश के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। निगम ने दावा किया था कि साफ सफाई की जा रही है, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में दावों की हकीकत सामने आ गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोपाल में नगर सरकार की जिम्मेदारी है कि शहर में जनता की समस्याओं को दूर किया जाए। नगर सरकार बनने के बाद परिषद की कई बैठकें हो गईं। बारिश से पहले भी बैठक बुलाने की विपक्ष ने मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम दावा करता रहा कि शहर में नाले नालियों की साफ सफाई जारी है। इस दावे की हकीकत भी बारिश के साथ साथ खुल गई। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। लोगों के घर, दुकान, मकानों में पानी भर गया। राजधानी के 40% नाले नालियां, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो गए, जिसकी वजह से निचली बस्तियां और शहर के अलग अलग इलाकों में पानी घरों के भीतर आ गया। जलभराव की शिकायतें नगर निगम तक पहुंचने लगी, जिसके बाद महापौर भी होश में आई और औचक निरीक्षण करने पहुंच गईं। महापौर का दावा है कि नगर निगम के कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। जहां भी शिकायतें मिल रही हैं, नगर निगम की टीम जाकर जल भराव की स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोग बारिश के पानी से परेशान हैं। ऐसे में सवाल रहवासी पार्षदों से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार की ऐसी लचर व्यवस्था क्यों बनी हुई है। आपदा
प्रबंधन की जो हमारी टीम है, कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम का आज मैंने आकर के और जानकारी ली, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन से जो परेशानियां आ रही थी, तो कंट्रोल रूम में कितनी शिकायतें आई हैं और कितनों का निराकरण हुआ, हमारे कौन कौन से कर्मचारी 8-8 घंटे की ड्यूटी पर है, उसकी मैंने जानकारी ली है। एक्चुअली क्या होता है कि जनता से मैं बार बार 1 साल से पूरा अपील करती हूँ कि लोगों ने घरों के सामने जो नालियां बनी है, उन नालियों को पैक कर लिया है। अब बारिश का पानी है, वो तो प्राकृतिक देन है, बारिश तो होगी। अब बारिश होगी तो सड़क पर से पानी निकलेगा तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, और नाली यदि खुली रहेगी तो वो नाली के माध्यम से पानी निकल जाएगा। अब लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर में पानी भर गया, और उनके घर पर जाकर देखें तो आसपास में कहीं भी पानी निकलने का कोई साधन ही नहीं है, या फिर किसी ने आगे जाके अपना मकान ही ऐसा बना लिया है कि पानी का रास्ता रोक लिया है। तो ऐसी जगह स्थितियां बनेंगी कि पानी कहीं यदि भराव होगा तो उसकी भी नगर निगम व्यवस्था बनेगी। देखिए, लगातार हम लोगों ने इस बात को पिछली परिषद में भी, आप लोग सब मीडिया साथी में मौजूद थे, हम लोगों ने इस बात को लगातार उठाया, इस बात पर चर्चा कराई जाए। और महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया था कि बैठक भी उन्होंने रखी थी और आश्वस्त किया था कि नालों की साफ सफाई होगी, लेकिन आज दिनांक तक नाले पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए। ये सारा संज्ञान मुझे लगता है कि महापौर जी कहीं ना कहीं अपरिपक्व हैं या उनको नॉलेज नहीं है। ये सारे नाले 15 मई के पहले साफ होते हैं। अब बरसात में आप पोखले उतारोगे तो नालों में कैसे उतरेंगी पोखले ने, आप बताइए। और हमें इस बात के लिए हमारी नेता विपक्ष से समस्या की ने भी जो है इस बात का उल्लेख किया कि विशेष बैठक बुलाई जाए ताकि पार्षद लोग अपनी बात को पूरी तरह से कह सके, लेकिन उसको भी अनसुना कर दिया। और लगातार अगर पानी कहीं भरता है, इसलिए निगम प्रशासन और महापौर जिम्मेदार होंगे। बहरहाल आने वाले 2-3 महीने नगर निगम के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। आशंका भी इस बात की जताई गई है कि इस साल भारी बारिश होगी। हर साल राजधानी में बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुसना उनके लिए मुसीबत बन गया है। क्या नगर निगम और बीजेपी के तमाम पार्षद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें? फिर नगर निगम नींद से जागेगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से संवाददाता सनी मालवीय की रिपोर्ट। और खबर जबलपुर से है। जबलपुर में 100 से ज्यादा गरीब परिवारों के आशियाने को जिला प्रशासन ने विकास के नाम पर उजाड़ दिया है, और अब वहीं गरीब परिवार भरी बारिश के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए जबलपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पूरे शबाब पर है। आलम यह है कि सट्टे का संचालन करने वाले शातिर सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं। सट्टा संचालक सोशल मीडिया का बेधड़क प्रयोग कारोबार को 4 चांद लगाने के लिए कर रहे हैं। आखिरकार पुलिस ने इसे रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। दरअसल सट्टा संचालक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के ऐप, वेबसाइट और पोस्टर विज्ञापन का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग और अलग अलग तरह के गेमिंग ऐप बनाकर उसकी आड़ में सट्टा संचालन किया जा रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी की है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के सट्टा, जुआ के अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नया ऑनलाइन बेटिंग का जो एक्ट जारी किया, जो लागू किया गया है, उसमें सेक्शन 10 और 11 में प्रावधान है कि ऑनलाइन बेटिंग से संबंधित कोई भी विज्ञापन जो है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित नहीं किए जा सकते हैं। यदि किसी के द्वारा ऐसा प्रसारित किया जाता है तो उस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसी प्रावधान के तहत हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो निगम के अंडर में आता हुआ कोई होर्डिंग्स भी ना हो, उस पर भी इस तरह के विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जा सकते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के हिसाब से ये जो एडवाइजरी जारी की गई है। सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पुलिस के लिए भी एक सिरदर्द बन चुका है। शातिर सटोरिये विज्ञापनों के जरिए दूसरा ट्रेड बताकर सट्टे का संचालन कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए अब एक एडवाइजरी जारी की गई है। बहरहाल देखना होगा इस एडवाइजरी का कितना असर देखने को मिल पाता है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर।
जबलपुर में 100 से ज्यादा गरीब परिवारों के आशियाने को जिला प्रशासन ने विकास के नाम पर उजाड़ दिया है और अब वही गरीब परिवार भरी बारिश के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए जबलपुर से हमारी इस खास रिपोर्ट में। बारिश के बीच कच्ची झोंपड़ी में अपने बच्चों के साथ रह रहे ये लोग अपनी गरीबी पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल ये लोग जबलपुर के मनमोहन नगर में कच्चे मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इन परिवारों को विस्थापित कर ग्राम चांटी के एक नाले के किनारे लाकर बसा दिया। ऐसे में जिले में बारिश की दस्तक के साथ ही इन विस्थापितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश में गरीबों का सारा सामान भीग गया। इस बात से नाराज विस्थापितों ने जिला प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया और अपने लिए उचित व्यवस्था की मांग की। दूसरी तरफ ग्राम चांटी में रहने वाले स्थानीय और इन विस्थापितों के बीच विवाद भी हो रहा है। सर अभी हम लोग को 2 महीना हुआ है, यहाँ पर हम लोग से साइन करवा लिए लाल हवेली करके के लाल हवेली में तुम लोग को प्लाट देंगे, और ला के यहाँ फेंक दिए चाटी गांव में। जिस दिन लाए थे उस दिन भी इतने कीचड़ था, तो हम लोग ने चक्का जाम करे थे, तो ला के जगह बस नापे आपकी सब व्यवस्था करेंगे, कुछ व्यवस्था नहीं। एक टैंकर रहा पानी का, वो भी उठा के ले गए। 2 दिन की बारिश में जब ये हाल है, 4 महीने की बारिश में क्या हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, अगर नाला भी आ जाएगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। झुग्गी कल 2 दिन की बारिश में बह गई, नाला बन गया पूरा, वहाँ से पानी भर रहा। सब टपरियों में तो रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। खाना पीना हर चीज़ 2 दिन से खाना नहीं बनता है। घूमे फिर भी दिक्कत है हर चीज़। लाल हवेली क्या कहते हैं तो हम लोग के यहाँ पटक दिए लाल। 2 दिन की बरसात में कई सांप निकल चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके घर में। ये ऐसे बड़े बड़े सांप मारना पड़ रहा है डेली का, एक नहीं डेली का 2-2, 4-4 मारना पड़ रहा है। माड़ोताल की एक शासकीय जमीन पे कुछ व्यक्तियों ने, लगभग 100 परिवार थे, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। उस अतिक्रमण को हम लोगों ने विगत 2 माह पहले हटाया था, और उन अतिक्रमणकारियों को, चूंकि वो सारे परिवार वहाँ निवास कर रहे थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने एक आकस्मिक व्यवस्था के तौर पे एक अन्य जगह पे जो चांटी करके वहाँ पे मतलब वहाँ पे उन्हें ज़मीन दी थी अस्थायी रूप से। वर्तमान में उनके द्वारा रोड, नाली और वहाँ पानी भरने को लेके समस्याओं को लेके चक्का जाम की आज सूचना हमें सुबह प्राप्त हुई थी। वर्तमान में चक्का जाम खुलवा लिया है, और उनकी जो भी डिमांड हो रही है रोड नाली के संबंध में, उनको हम लोग अभी प्रशासकीय स्तर पे उसका परीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने मानवता दिखाते हुए विस्थापितों को ग्राम चांटी में जगह दी है, साथ ही बांस, बल्ली सहित पन्नियां भी दी हैं, लेकिन मानवता के नाम पर ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में इन विस्थापित परिवारों को प्रशासन से और अधिक मदद की दरकार है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन के आश्वासन का क्रियान्वयन कब और किस तरह से होगा। जबलपुर से INS 24/7 न्यूज के लिए फतेह सिंह की रिपोर्ट।